तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा और इंस्पेक्टर स्टील का विशेषांक दो फौलाद का दूसरा भाग। तुम कहाँ जा रही हो मोनिका? वो निहत्था है, फिर भी मैं जानती हूँ कि यहाँ कोई उसे रोकने की चेष्टा नहीं करेगा। मैं उसे रोकूंगी। वो आगे जो कहने जा रहा है पहले उसे सुन लो भाई। डियर माई डियर लव, मेरे आदमी चारों ओर फैले हैं और हम में से प्रत्येक की एक आंख में लेजर आई फिट है। फटाक! किसी भी हरकत का मतलब होगा उसके लिए भयानक मुसीबत। मोनिका, गुब्बारा फूट गया, क्या अब नहीं जा रही? लेजर फायर इसने आग झपका कर किया है। यहाँ शीशा टूटा, एक तेज अलार्म बजा और यहाँ रेड अलर्ट हुआ। टिक टिक, रेड अलर्ट। अलार्म के बाद लपक पड़े वहां मौजूद पुलिसकर्मी। सूरज के दिलो दिमाग में मची थी खलबली। इन्हें हथियारों की चोरी से रोकना होगा, मगर ये रुकेंगे कैसे? सूरज, कुछ करो वरना ये हथियार लूट कर ले जाएंगे। मैं क्या करूं? वो लेजर से भून देंगे। धड़धड़ाते हुए पुलिसकर्मियों ने अंदर प्रवेश किया, लेकिन दूसरे ही पल जो दृश्य उत्पन्न हुआ, सुनसान सुनसान, उसे देखकर वहां मौजूद कमजोर दिल के लोगों की आतंक से चीखें उबल पड़ी। ओ गॉड, ये तो निशंस हत्यारे हैं। चीखें अब वह दृश्य देखकर और भी जोर से उबल पड़ी थी। भाग! पलक झपकते ही लेजर आई नंबर 4 स्टील की फौलादी बाजू के शिकंजे में जकड़ा जा चुका था। धारा 380, 452, 454 के उल्लंघन के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर स्टील, इस समय मेरे और मेरे साथियों की आंखों के निशाने पर 4 निर्दोष जिंदगियां, और मैं जानता हूं कि 100 मुजरिमों पर भी एक निर्दोष जिंदगी को कुर्बान होने का आदेश कानून नहीं देता। छोड़ दो मेरे आदमी को। तुम भी एक तरफ खड़े हो जाओ इंस्पेक्टर स्टील, लेकिन खबरदार हरकत नहीं, वरना यहां खून व मांस के जले हुए लोथड़े पड़े नजर आएंगे। तड़ाक भड़ाक! स्टील के पांव सचमुच स्थिर हो गए। लेजर आई गैंग की आंखों में सफलता की चमक थी और सूरज के जहन में भी एक योजना की चमक थी। मोनिका, अपनी बबलगम मुझे दो। मुंह की बबलगम का तुम क्या करोगे? खाऊं या बड़ा गुब्बारा बनाऊं, तुमसे मतलब? जल्दी दो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही। सूरज ने मोनिका वाली बबलगम सचमुच अपने मुंह में उछाल दी। छी सूरज, गंदे! दूसरे ही पल सूरज जा पहुंचा उस लेजर आई के सामने। भाई साहब प्लीज लेजर मत चलाना, मुझे बड़ी जोर का ये लगा है मुझे। इसी के साथ जैसे उसने गजब कर दिया। चिप! अब तू पलक नहीं झपका पाएगा बच्चू। थू था, और तेरी दूसरी आंख मैं फोड़ देता हूं। लोमड़ी के समान एक लेजर आई पर उछल पड़ी मोनिका। ठाक! हथियारों की चोरी नहीं होगी कमीने। मोनिका की सैंडल की उस जबरदस्त ठोकर से उस लेजर आई की लेजर आंख फूट गई। खामोश खड़े फौलाद का अंग अंग जैसे सक्रिय हो उठा। उसकी उंगली के एक इशारे के बाद तबाही आजाद हो गई। डंग डंग, और शहीद हो गए 2 लुटेरे। बौखलाया हुआ दांत भींचकर गुर्रा उठा लेजर आई नंबर 5। मैं तुम सबको तहस नहस कर दूंगा। सुश! बचो मोनिका! जो लेजर किरण मोनिका के आगे आ गए सूरज से टकराकर उसे लाश में बदल देती, उसने फौलाद की उस छाती पर मामूली सा गड्ढा ही किया। इंस्पेक्टर स्टील, जो कि जानता था कि लेजर उसके लिए तभी घातक है जबकि वह लगातार बॉडी के संपर्क में रहे, इंस्पेक्टर स्टील के हाथ में थमी पिस्टल ने एक शोला और उगला। बैंग! ताक! आंख के साथ ही मौत झपट ले गई उसकी भी जिंदगी। अब बारी थी नंबर 2 की। कैसा विचित्र है ये, कमाल का रोबोट है। इन्हें छोड़ना नहीं इंस्पेक्टर स्टील। लाओ मोनिका, गन दो। सूरज के रूप में मोनिका के सामने वह ऐसी अनोखी हरकतें करता है। लो भैया, भून दो स्टील को, वो तुम्हारे आदमी को मार रहा है, पर लेजर मत चलाना। सूरज, ये क्या कर रहे हो? उसमें गोलियों की मैगजीन फिट है। घबराओ नहीं मोनिका, प्रदर्शनी के लिए रखे हुए हथियारों में ऐसी तकनीकी खराबियां कर दी जाती हैं जिससे कि वे चलते नहीं, मगर मेरी किक तकनीक मेरे पास है। वाओ! यू आर अंडर अरेस्ट। लो प्यारे, तुम्हारी बाकी की 2 आंखें यानी तुम्हारा चश्मा, दोनों आंखें फूटने के बाद तुम्हें अब इसकी जरूरत पड़ेगी। तब तक हरकत में आ चुकी थी पुलिस फोर्स भी, जबकि इधर। थैंक यू मिस्टर सूरज, थैंक यू मिस मोनिका। धन्यवाद तो हमें तुम्हारा करना चाहिए, हमारी जान बचाने का। तुम्हारे जैसे अजीब इंसान का नाम क्या हो सकता है? स्टील। यार इंसान हो या रोबोट हो। खामोशी के साथ पलट गया इंस्पेक्टर स्टील। जवाब तो देते जाओ भैया, चलो हाथ तो मिलाते जाओ। चलो रहने ही दो, तुम्हारे तो हाथ भी फौलाद के हैं। प्लीज आप लोग कृपया बाहर जाइए, क्योंकि हमें यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ठीक करनी है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि हम यहाँ रहने आए हैं? आओ मोनिका, आज तो तुमने 2 रुपए वाली बबलगम से कमाल कर दिखाया सूरज।
डोगा जो काम बारूद से करता है वो मैं बबल गम से करता हूँ। काश की डोगा भी बबल गम को अपना हथियार बना ले। सूरज, इंस्पेक्टर स्टील के रहते यहां से हथियार चोरी नहीं हो सकते। हथियार तो चोरी होंगे प्यारी मोनिका, और उन्हें चोरी करेगा डोगा। गटर में उस स्थान पर 2 सशस्त्र पुलिसमैन 2 खूंखार जासूस कुत्तों के साथ तैनात थे, जहां से सिर्फ एक दिन पहले सेंध लगाकर हथियार चोरी करने की कोशिश की गई थी, और अब उस जगह पर फिलहाल ईंटों की चिनाई कर दी गई थी। यार, इस बार तो बुरे फंसे। मेरी तो नाक दुख गई है सुअर की इस धूतनी को मुंह पर लगाए लगाए। तो उतार दे गैस मास्क। देख, कुत्तों ने भी तो नहीं पहना हुआ। कुछ कुत्ते और भी मौजूद थे गटर में। वुफ वुफ। अरे, ये आवारा कुत्ते गटर में कहां से आ गए? इन्हें भगा, वरना ये भौंक भौंक कर दिमाग में भी भुसा भर देंगे। ये काम इन कुत्तों का है। भौं भौं। देखा कैसे दम दबाकर भागे? बाप रे, जान बची। वुफ 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 वुफ। भौं भौं। थोड़ी देर में कुत्ते लौट आए। ये तो फिर आ गए। लौटने तो हमारे कुत्ते चाहिए थे। भौं 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 भौं। हमारे कुत्ते कहां गए? इन्होंने ही फाड़ खाए होंगे। ये इनका इलाका है, ये तो हमें भी फाड़ खाएंगे। गोली मार दूं? भौं भौं। गोली चलाई तो हंगामा मचेगा। सबको पता लगेगा कि हमने सिर्फ कुत्ते मारे हैं, तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। तो फिर यहां तू बैठ, मैं तो बाहर जाकर पहरा देता हूँ। मेन होल से अंदर झांकता रहूंगा। ठहर जा, मैं भी आ रहा हूं। कम से कम रात तो बाहर बिताई ही जा सकती है। दुनिया का महान आश्चर्य जैसे बाहर उनका इंतजार कर रहा था। अरे, हमारे कुत्ते तो यहाँ हैं। कमाल है। कमाल वहां कहां था, कमाल तो यहां था। गुर भौं भौं। शाबाश मेरे कुत्ता मित्रों, तुम्हें जैसा समझाया था तुमने वैसा ही किया। पुलिस के कुत्ते भी मेरा आदेश मानकर अब अंदर नहीं आएंगे, जबकि मैं अब आराम से अंदर आकर हथियारों, गोली व गोलियों की चोरी करूंगा। खनाक। वाह, इस गन से गोलियां व रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। ऐसे ही गटर में कहां फेंक रहा था डोगा गन को। और ये वो गन है जिनकी गोलियों की सूरत बता रही है कि ये स्टील की मोटी दीवारों में भी छेद कर सकती हैं। ये सारे शस्त्र भी कभी ना कभी काम आते रहेंगे, क्योंकि अपराध की सैकड़ों तंग गलियों में अपराधियों की संख्या इन हथियारों से कहीं ज्यादा है। और इस बार गन उठाकर पलटा डोगा तो चौंक पड़ा। गैर कानूनी हथियार रखने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और हथियार चोरी करने के जुर्म में धारा 380, 454, 457 के अंतर्गत मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। जबरदस्त फुर्ती के साथ पलट गया डोगा। मैं जानता था कि इस बार अगर तुम आए तो मुझसे मेरी गनों के लाइसेंस नहीं मांगोगे, धाराएं लगाकर सीधे अरेस्ट करोगे। मगर अरेस्ट भी तभी करोगे जब मैं तुम्हारे हाथ आऊंगा। थाड़। तूफान की तेजी के साथ खड़े खड़े घूम गया था डोगा। 450 किलो की वह इमारत भी डोगा के उस 850 किलो के प्रहार के आगे जैसे चरमरा गई थी। डोगा हवा का झोंका बना उस होल से कूद गया। गुड बाय मिस्टर स्टील। इन हथियारों की प्रदर्शनी से ज्यादा जरूरत डोगा को है। फर्श पर डोगा के फैलाए ऑयल पर चकरा कर गिर पड़ा था स्टील। तो वहां इकट्ठे हो रहे थे डोगा द्वारा गटर में फेंके गए सारे शस्त्र। गुर भौं भौं। चलो मेरे कुत्ता फौज के सैनिकों, निकलो यहां से। उसके एक आदेश पर दौड़ पड़े उसके कुत्ता मित्र। पूरे इंतजाम के साथ ही वहां पहुंचा हुआ था डोगा, लेकिन कानून का सिपाही हथकड़ी लेकर उठ खड़ा हुआ था, डोगा से हथियार हासिल करके उसकी कलाई को हथकड़ी में जकड़ने के लिए। इस्पात की चादर में बने उस होल से नहीं निकल सकता था स्टील। 7 फीट ऊंचे डील डॉल के साथ इंस्पेक्टर स्टील के लिए गटर में प्रवेश करके डोगा का पीछा करना संभव नहीं था, लेकिन आई स्कैनर के जरिए वह सड़क पर रहकर भी उसका पीछा कर सकता था। अपनी बाइक पर सवार होकर चल पड़ा वह कानून का मतवाला। डोगा के पीछे परछाई की तरह लग चुका था इंस्पेक्टर स्टील। ठाक खटाक। पोजीशन एक्यूरेट। डोगा, जो उसकी निगाहों में अपराधी था, उसे जिंदा या मुर्दा अरेस्ट करने के लिए अब अपनी कलाई पर फिट कर चुका था वह मशीन गन। खटाक। टारगेट सेट। उस मेन होल पर डोगा से पहले ही पहुंच गई उसकी स्पेशल बाइक और बैंग। मगर इंस्पेक्टर स्टील की बदकिस्मती और डोगा की खुशकिस्मती कि वह उस मेन होल के नीचे से ना गुजर कर उसके पहले ही गटर का एक मोड़ मुड़ गया। जिंग। ओह, अगर मैं ये मोड़ ना मुड़ता तो गोलियों का तूफान मेरे जिस्म के परखच्चे उड़ा देता। इसका मतलब कि इंस्पेक्टर स्टील ऊपर रहकर न सिर्फ मेरा पीछा ही कर रहा है, बल्कि गटर में मेरी एक्यूरेट स्थिति का भी उसे पता है। ओह, इंस्पेक्टर स्टील एक रोबोट है
जरूर आई स्कैनर से ही वो मुझे देख रहा होगा। उसने सोचा होगा कि तेजी से भागता हुआ मैं उसी मेन होल के नीचे से गुजरूंगा, जबकि एन वक्त पर मैं मुड़ गया। आने वाले मेन होलों के नीचे से भी गुजरना तो मुझे पड़ेगा ही, लेकिन अब मैं सावधान हूं। अब उसकी गोली टारगेट यानी मुझ तक नहीं पहुंचेगी। जिंग! इंस्पेक्टर स्टील नाम का वो फौलाद जिन्न की तरह डोगा के पीछे पड़ गया था। चेज टारगेट विद स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर। मगर एक बार फिर स्टील का दुर्भाग्य उसके सामने था। बी अलर्ट! डोगा की तरफ ध्यान होने के कारण चेतावनी तक को नजरअंदाज कर गया था वो, जिसका परिणाम खतरनाक निकला। धाक! उफ! घबराहट के कारण ट्रक ड्राइवर ने भी ट्रक न रोका था। गटरों की हद से निकल रहा था डोगा। आज भाग्य नहीं बार बार मुझे स्टील के हाथों लड़ाई से बचाया। कानून के उस रक्षक से लड़ाई को मैं खुद भी टालना चाहता था, क्योंकि वो हारता या मैं, नुकसान तो दोनों तरफ मानवता का ही होना था। अचानक बुरी तरह से चिंक पड़ा वह। अरे, ये तो एक ही है, बल्कि 3 ट्रॉलियों को मेरे कुत्ता मित्र कहां ले गए? शायद गोलियां चलने से कुत्ते घबराकर इधर उधर चले गए, जिन्हें ढूंढने में फिलहाल दोबारा अंदर नहीं जा सकता। इधर म्यूजियम में तब तक भारी पुलिस आ चुकी थी। इंस्पेक्टर स्टील को हथियारों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से राजनगर से यहां भेजा गया था। अच्छी सुरक्षा की उसने, जिसे फौलाद का नाम दिया जा रहा था, सुपर कॉप कहा जा रहा था जिसे। कमिश्नर शत्रुघ्न सिन्हा उत्तेजित से स्वर में कहते चले जा रहे थे, अगर पूरी सुरक्षा उस पर न डाल दी गई होती तो हम ये चोरी हरगिज न होने देते। ये चोरी मुंबई पुलिस के नाम पर काला धब्बा है। अब कहां है इंस्पेक्टर स्टील? हम उसे फौरन वापस भेजना चाहते हैं। मैं इस घटना की रिपोर्ट राजनगर हेडक्वार्टर भेज चुका हूं। वहां से जो जवाब आया कृपया उसे आप भी पढ़ लें। हथियारों की बरामदगी तक कार्रवाई जारी रखें। सुरक्षा मंत्रालय। उस आदेश के आगे अब कमिश्नर सिन्हा की एक नहीं चलनी थी। मुझे डोगा की तलाश है। मुझे उसका पूरा पुलिस रिकॉर्ड चाहिए। उसके बारे में तुम्हें एक शख्स बता सकता है जो कभी कानून का चीता के नाम से पुलिस विभाग में प्रसिद्ध था, यानी चीता, जो उस समय मौजूद था अपने प्राइवेट डिटेक्टिव ऑफिस में। मुझे इंस्पेक्टर स्टील कहते हैं। मुझे डोगा के बारे में जानकारी चाहिए। मेरे पास उसके अरेस्ट ऑर्डर है, अवैध हथियार रखने और म्यूजियम से हथियारों की चोरी के अपराध के सिलसिले में। अरेस्ट वारंट, नाम टोगा, क्षेत्र मुंबई, अपराध हथियारों की चोरी, धारा 380, 454, 457 व राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का अपराधी। मैं तुम्हें डोगा के बारे में बता सकता हूं, वह कहां मिलेगा यह मैं नहीं बता सकता। चीता उसे डोगा के विषय में सब कुछ बताता चला गया, जिसे सुनने के बाद इंस्पेक्टर स्टील उठकर चला गया। शायद वो समझ गया था कि डोगा को अगर कोई व्यक्ति ढूंढ सकता है तो वो खुद है, इंस्पेक्टर स्टील ही है। क्या डोगा नाम का फौलाद कानून के इस फौलाद से जीत पाएगा? यह प्रश्न मेरे लिए अहम है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा और इंस्पेक्टर स्टील के 2-in-1 विशेषांक 2 फौलाद के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।